एक बात समझ में नहीं आ रही है, किसके ऑर्डर पर यह लगातार तोड़फोड़ हो रही है? ऑर्डर किसका है? मुखेर कानून है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट का भी कोई ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा, हाईकोर्ट किसी पर्टिकुलर संदर्भ में या किसी पर्टिकुलर मुद्दों पर विषय पर उन्होंने कोई बात कही होगी, तो वो पर्टिकुलर मुद्दे पर भी हाईकोर्ट का आदेश यह है कि आप पहले जमीन दीजिए, उस पर बनाइए और बना करके उसके बाद आप बसाइए। आप ऐसे नहीं तोड़िए। जिंदगी का सारी कमाई कर्जा लेकर के लोगों ने घर बनाया। आज एक सप्ताह से लोग सड़कों पर ठंड में सोए हुए हैं। किसी के पास सोने रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 1500 घर है और 1500 घरों पर ठंड महीने में कम से कम 2 ऐसे काल होते हैं। एक होता है ठंड का महीना और एक होता है बारिश का महीना। इस वक्त किसी भी कीमत पर नियम कहता है, लॉ कहता है कि आप किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं। आप उसके लिए समय दीजिए। आपका इंक्रोचमेंट कितना है एनएच का, आप उनको नोटिस दीजिए। यदि कोई पक्का का मकान है तो वो तोड़ ले, और पक्का का मकान नहीं है और छोटी छोटी अपनी जिंदगी के लिए कोई दुकान कर रहा है, तो आप उसको, यदि वो रोड से 100 मीटर 50 मीटर भीतर है तो उसको नहीं तोड़िए। ये लॉ कहता है। अब हम एनएच में नहीं हैं। 70 सालों से यहाँ माँ बहनें कर्जा लेकर के घर बनाकर अपनी जिंदगी जी रहा है। आप 70 सालों से किसी को भी आपने 1 डिसमिल जमीन नहीं दिया, आपने कोई व्यवस्था नहीं की, और आप आए पूरी फोर्स लेकर के उस बगल आपने तोड़ दिया। सदन में उठी, फिर हम आए, हम आ करके उस दिन ऊपर बात किए मंत्री से। कई लोगों से उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बगैर जमीन, वो तो 2 डिसमिल बोल रहे थे, हमने कहा 5 डिसमिल की बात। बोला हम लोग जमीन देंगे, घर बना करके तब तोड़ेंगे। मंत्री कुछ कहते हैं तो मंत्री की भी सुनने वाला कोई नहीं, बिल्कुल इंस्पेक्टर राज है। तो क्या इस बिहार में एक तरफ तो पूरा का पूरा देश हाहाकार है इंडिगो को लेकर, पूरी की पूरी एक माफिया को मदद करने के लिए पूरे देश को गुलाम बना दिया, पूरे देश की जनता को बंधक बना दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं तो ना देश के आम लोगों का अच्छा दिन आया और ना देश के गरीब का अच्छा दिन आया। चप्पल वाले जाएंगे तो ना चप्पल वाले को जमीन पर रहने दिया और ना चप्पल वाले को आप हवा में चलने दिए। चप्पल तो छोड़िए, 1-1 लाख रुपये का टिकट, वो भी नहीं। पूरा का पूरा विश्व गुरु। भैया, जब आप एक ही आदमी को मनमानी करने की मोनोपोली दे दीजिएगा, 65% स्टॉक एक आदमी को, और एक आदमी आप गिरवी, सारी व्यवस्था, कोयला एक आदमी, बंदरगाह एक आदमी, गैस एक आदमी, एयरपोर्ट एक आदमी, सारा चीज 2 से 3 आदमी के भीतर। भारत का 140 करोड़ लोग गुलाम हो गया, बंधक बना दिया गया। यह बात राहुल गांधी 2 साल पहले कहे थे कि क्या होने वाला इंडिगो के साथ। आम जनता पूरा का पूरा तबाह हो गया भारत का। और बिहार की स्थिति 26 तारीख से लेकर के आज तक कोई शहर नहीं बचा जिस शहर में गोलगप्पा की दुकान, चाउमीन का दुकान, अंडा का दुकान,
मांस का दुकान, मछली का दुकान, सब्जी का दुकान, दूध का दुकान, परचून का दुकान, फल का दुकान, जो हम ठेला पर बेचते हैं उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जो सरकार की जमीन में हम हैं उस पर जाकर के बुलडोजर आप चला रहे हो। और जो सरकारी जमीन, खास महल की जमीन, गैर मजरुआ जमीन, लगभग या तो होटल बन गया है, माफियाओं ने सीओ और एडीएम डीसीएलआर से 50 लाख रुपया देकर लगभग सरकारी जमीन का पर्चा बना लिया बंदोबस्ती करवा, और कुछ जगह तो रजिस्ट्री हो गई। नदी को भर करके, हर शहर के नदी को भरकर लोगों ने बेच दिया। माफिया, पदाधिकारी और नेताओं की मिलीभगत से। ना हमारे महात्मा गांधी के 3 बंदर, आज वही स्थिति है। ना तो भारत क्राइसिस में है, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले रही है, ना सदन लड़ने को तैयार है, ना जनता लड़ने को तैयार है, और सरकार कंप्लीट समझ लीजिए कि आप रावण हो चुकी है। सरकार चंगेज खां हुकूमत कर रही है। सरकार 3-4 व्यक्ति को पूरा देश बंधक बना दिया, देश की जनता को, और पूरा देश चुप है। और एक तरफ बिहार का विपक्ष, बिहार के नेता, इतना बड़ा जुल्म, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? जालियांवाला बाग भी नहीं था ऐसा। बेगूसराय की धरती पर जिस तरीके से जुल्म हुए हैं, मैंने ऐसा जुल्म नहीं देखा कहीं। नालंदा में भी हुआ, और जगह हुए हैं, लेकिन ऐसा जुल्म, आज 1 सप्ताह से लोग रोड पर हैं, बच्चे भूखे हैं, कपड़े नहीं है किसी के पास। एक भी विपक्ष एक मुट्ठी चावल लेके आ जाते ना तो हम समझते। ये स्थिति है। हम सरकार से मांग करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप ठंड महीने में इन गरीबों को की जिंदगी और निवाला को बंद छीनने से रोकिए। और जब तक आप शहरों में छोटी छोटी दुकान बना करके मिडिल क्लास, गरीब और व्यापारियों को, दलितों को, कमजोरों को आप जगह नहीं देते हैं, तब तक उसकी जिंदगी पर लात मत मारिए। और जब तक 5 डिसमिल जमीन आप देकर, घर बनाकर आप जगह नहीं देते हैं चाबी, तब तक आपको अधिकार नहीं है 70 साल से रहने वाले गरीब का आशियाना छीनने का। यह मामला आप सुनिएगा, कल भी मैं उठाऊंगा। हम हाईकोर्ट में रीट कर चुके हैं। हम चाहेंगे यहाँ के लोग, 2-3 लोग हमारे लॉयर के पास आके ये लोग भी डायरेक्ट रीट करें कि ये कौन सा सरकार है। इसीलिए मैंने जिंदगी में ऐसी, बाप रे बाप, मैं धरती पर बहुत कुछ देखा, लेकिन इतना बड़ा जुल्म, गरीबों को बिहार में रहने का अधिकार ही ना हो। गरीब, दलित, कमजोर, ठेला, रिक्शा, टमटम, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, अंडा वाला, मछली वाला, मांस वाला, चाउमीन बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, इसको कोई राइट अब नहीं है इस बिहार में रहने का। यही आपने वोट लिया था और यही हमारे गरीब के साथ आपने जुल्म करने के लिए सरकार बनाई थी। आपको पड़ेगा, आप नहीं बचिएगा।
ये गरीब का हाथ, दलित और कमजोर का हाथ आपको राख कर देगा एक दिन। हम लड़ेंगे। हम अभी बात कर रहे थे कि जमीन कहां मिल सकता है। हमने इनको बुलाया है कि कागज लेके आप आइए, और अभी पूरी तरह लिस्ट हमें नहीं मिली है। कल एक लिस्ट मिली, उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ। जैसे ही शुद्धिकरण हमें लिस्ट मिलेगा, हम हर परिवार को मदद करेंगे। लेकिन जो बात मैंने आपको पहले कही कि सरकार यदि हमें 5 डिसमिल जमीन नहीं देती है, यहां जो 1500 परिवार या जितने परिवार होंगे, उस परिवार को तत्काल कैसे बसाया जाए, इसके लिए हम पहल करेंगे। और हाईकोर्ट हम गए हैं कि किसी कीमत पर इस बुलडोजर वाले एक्शन को आप तुरंत रोकिए, कानून का राज होने दीजिए। ये कानून का राज नहीं है बुलडोजर। अपराधी माफिया नेता डॉक्टर को आप खास महल की जमीन बेच दिए, उसका सारा घर 5 महला बन गया, होटल बन गया, और गरीब का आशियाना आप मिटा दिए। बारे सरकार, इसीलिए हम हाथ जोड़ते हैं सरकार से भी और हाई कोर्ट से भी, कम से कम ठंड महीना बकस दीजिए और उसके बाद आप व्यवस्था करिए, तब आप हमारा आशियाना छीनिए। धन्यवाद। जैसे इन्होंने कहा कि बगल में एक सुजा लोकेशन चिन्हित कर रहे हैं, ये लोग चिन्हित कर रहे हैं। हम उसी तरीके से हमारे माँ बहन बेटियों को कैसे 2-2 डिसमिल हम तत्काल बसने के लिए 2-1 जो भी उसमें हो सके हम उसको पूरा ही करेंगे। तो इन लोगों को कहा है कि जमीन आप देख लीजिए, कहाँ हम लोगों को सस्ते में जमीन मिल जाए ताकि हम अपने परिवार को वहां बसा सकते। ये लोग देख के करेंगे, फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। पर नेता पदाधिकारी, होटल, अस्पताल, ये सब घर है, सारे माफिया नेता पदाधिकारी का घर है। सर, इंस्पेक्टर राज से मतलब इतना बड़ा जुल्म हमने नहीं देखा सर। कल मामला उठेगा और हाई कोर्ट में जल्दी हम मेंशन करा के बहस करेंगे।